पिछले वीडियो में हमने 30% एलडीसी एमई एग्जाम के पहले 50 क्वेश्चन डिटेल में कवर किए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, क्योंकि ये पार्ट उसी का कंटिन्यूअस है। आज के इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपका टारगेट आने वाले 30% एलडीसी एग्जाम क्लियर करना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल आपका फाइनल रिवीजन बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एज पर IRCA पार्ट 3 वाइल चेंजिंग द व्हील ऑफ केसना बोगी इन सिक लाइन अ वर्कशॉप, what is the maximum permissible limit of wheel thread diameter difference on the same bogie? सेम बोगी के लिए पूछा गया है, तो वैगन में सेम बोगी के लिए 13 mm का होता है, तो 13 mm विल बी राइट ऑप्शन। अगर सेम कोच के लिए पूछा होता तो ये 25 mm होता है वैगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस मेड ट्रेन सेट ट्रेन 18 ऑफ इंडियन रेलवे? पहला ऑप्शन है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, दूसरा ऑप्शन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, तीसरा ऑप्शन है रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, द टाइम ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ सीनियर सबऑर्डिनेट डेजिग्नेटेड द हेड टाइम कीपर is planned under direct administrative control of whom in railway workshop? रेलवे वर्कशॉप में द हेड टाइम कीपर, जिसके नियंत्रण में टाइम ऑफिस होता है, किसके साथ प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्कशॉप अकाउंट ऑफिस फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेकेंड ऑप्शन है वर्कशॉप पर्सनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है डिप्यूटी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट और फोर्थ ऑप्शन है प्रोडक्शन इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, What should be the maximum gap between the brake disc and brake pad of the LHB coach? LHB कोच में ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम? ऑप्शन 1 है 1.5 mm, ऑप्शन 2 है 1 mm, ऑप्शन 3 है 2 mm और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, 1.5 mm होना चाहिए मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द कलर कोड यूज फॉर ग्रुपिंग सर्विसेबल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी? फर्स्ट ऑप्शन है येलो ब्लू ग्रीन, सेकेंड ऑप्शन है येलो रेड ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है रेड ब्लू ग्रीन और फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट ब्लू ग्रीन। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए येलो ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी शॉक अब्जॉर्बर्स डैम्पर आर यूज्ड इन एलएचबी कोच? एलएचबी कोच में कितने डैम्पर यूज होते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 18 एंड नन ऑफ द अबव। तो 18 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, which device is used to restrict the vertical sliding of couplers between the engine and loco power car? ऑप्शन 1 वर्टिकल स्लाइड प्रोटेक्टर, ऑप्शन 2 रेस्ट्रिक्टर, ऑप्शन 3 प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रेस्ट्रिक्टर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील इन एलएचबी कोचेस व्हेन व्हील इज कंडेम? ऑप्शन 1 है 813 mm, ऑप्शन 2 है 839 mm, ऑप्शन 3 है 854 mm और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ कोचेस का उसका न्यू व्हील डाया कंडेमिंग लिमिट देख लेते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई डेटा जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। एलएचबी का न्यू व्हील डाया होता है 915 mm एंड कंडेमिंग होता है 845 और 855 mm। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है 845 और 855 पे, तो जिस व्हील का वेब थिकनेस 13 mm होता है उसका व्हील डाया 855 mm एंड जिस व्हील का वेब थिकनेस 17 mm होगा उसका कंडेमिंग लिमिट 845 mm होगा। तो दिस इज फॉर द 17 mm वेब थिकनेस एंड दिस इज फॉर द 13 mm वेब थिकनेस। आईसीएफ कोच का न्यू व्हील डाया 915 mm एंड कंडेमिंग व्हील डाया 825 mm होता है। वंदे भारत का न्यू व्हील डाया 952 mm एंड कंडेमिंग व्हील डाया 877 mm होगा। एंड कैसनव का न्यू व्हील डाया 1000 mm एंड कंडेमिंग व्हील डाया 906 mm होगा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम एक्सल टू द स्पीडोमीटर इन WDM2? ऑप्शन है टेको जनरेटर, ऑप्शन 2 ऑक्सिलरी जनरेटर, ऑप्शन 3 एक्सल जनरेटर और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्सल जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, What is the name of the distance between the axle box crown and crown safety bolt of ICF coaches?
ऑप्शन नंबर 1 है क्लियरेंस ए, ऑप्शन नंबर 2 है क्लियरेंस बी, ऑप्शन नंबर 3 है क्लियरेंस सी एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस ए। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिवली आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन विथ ऑप्शन उठा करके किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, विच टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटेक्ट इंटरनल क्रैक इन द एक्सल ऑफ द वैगन। पहला है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, सेकेंड अल्ट्रासोनिक टेस्ट, तीसरा जैगलो टेस्ट और फोर्थ केमिकल टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 62, वाई रिवर्जर इज यूज्ड इन WDM2 लोकोमोटिव। ऑप्शन 1 है फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर, सेकेंड है टू यूज द डायनेमिक ब्रेकिंग, थर्ड है टू पास द पावर सप्लाई ऑफ ट्रैक्शन मोटर एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन GM लोकोमोटिव यूज्ड बाय द रेलवे, 4 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोच बॉडी इज इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन ऑफ ICF कोच बॉडी। ऑप्शन 1 अप्रोक्सीमेट 2 मीटर, ऑप्शन 2 अप्रोक्सीमेट 3 मीटर, ऑप्शन 3 अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर और नन ऑफ द अबव। तो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर का इंक्रीज हुआ है ICF से LHB कोच में, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच शॉप मेनली कंडक्ट रिपेयर ऑफ मशीनरीज एंड प्लांट इन इंडियन रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर 1 है मशीन शॉप, ऑप्शन 2 कंपोनेंट ओवरहोलिंग शॉप, ऑप्शन 3 मिल राइट शॉप और नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा मिल राइट शॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन ICF डिजाइन AC 2 tier कोचेस। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 4 इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बल्ब। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक बल्ब का चोक साइज क्या होता है। ऑप्शन 1 8 mm, ऑप्शन 2 6 mm, ऑप्शन 3 5 mm और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर गार्ड इमरजेंसी बल्ब का बात किया गया है जो कि 8 mm का होता है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, फर्स्ट POH of newly built Boxen HL wagon to be done after how many years of its manufacturing। पहला POH Boxen HL का कितने साल में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4.5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर, थर्ड है 6 ईयर और फोर्थ है 6.5 ईयर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 6 ईयर। पहला POH 6 साल में किया जाता है। यह भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी फिलहाल हुए JEE के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, what should be the brake power of CC rake examination from nodal point। ऑप्शन नंबर 1 है 90%, ऑप्शन नंबर 2 100%, ऑप्शन नंबर 3 85%, ऑप्शन नंबर 4 है 80%। तो 100% CC रेक का एग्जामिनेशन पॉइंट से 100% ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन अ लोड देयर इज एयर प्रेशर इन BP, then what is the essential while uncoupling BP air hose। option 1 open both adjacent BP angle coke, option 2 close both adjacent BP angle coke, option 3 close supply of air from loco, option D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोज बोथ एडजेसेंट BP एंगल कोक। क्वेश्चन नंबर 71, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन 1 टिग वेल्डिंग, ऑप्शन 2 मैनुअल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन 3 मिग वेल्डिंग और नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 टिग वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजरेबल व्हील डिफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर इन रोलिंग स्टॉक। ऑप्शन 1 थिन फ्लेंज, ऑप्शन 2 डीप फ्लेंज, ऑप्शन 3 शार्प फ्लेंज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सारा आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। Question number 73. What is the POH periodicity of newly built ICF coach working in Mail Express train? Option 1 9 month, option 2 12 month, option 3 18 month और option 4 24 month। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 24 month। क्वेश्चन नंबर है 74. When driver is working from right control stand and A9 is applied from left control stand in emergency position, then what will happen? Loco will come to idle. Second option है loco will not come to idle. Third option loco will shut down
एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली बीपी विल ड्रॉप एंड नथिंग एल्स विल हैपन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, लोको विल कम टू आइडल। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरेबल एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट एज वेल एज थिकनेस ऑफ पार्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, थर्ड है डेप्थ गेज माइक्रोमीटर एंड फोर्थ है वर्नियर कैलिपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 76, वेयर द ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन एलएचबी कोच। ऑप्शन नंबर 1 बोगी क्रॉस बीम, ऑप्शन नंबर 2 बोगी साइड फ्रेम, ऑप्शन नंबर 3 व्हील एक्सल और ऑप्शन नंबर 4 एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोगी क्रॉस बीम। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी इन वैगन। स्लैक एडजस्टर बैरल का फंक्शन क्या है वैगन में। ऑप्शन नंबर 1 टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन द पुल रोड एंड लीवर, टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन द पिस्टन एंड ब्रेक सिलेंडर, टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ये ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड के बीच का जो स्लैक होता है उसे एडजस्ट करता है, स्लैक एडजस्टर बैरल। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईएएसडी। पीईएएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन 1 है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म शट डाउन, ऑप्शन 2 है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ऑप्शन 3 पैसेंजर एन रूट एडमिशन सिग्नल डिवाइस एंड ऑप्शन 4 है पैसेंजर इमरजेंसी एडमिशन सिग्नल डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन एचएचपी लोकोमोटिव। डीसी डीसी, सेकेंड है एसी डीसी, थर्ड है एसी एसी और नन ऑफ द अबव। तो एसी एसी ट्रांसमिशन होता है इसका। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचेज द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप। सेलो टेप, टेफ्लॉन टेप, पेपर टेप, नन ऑफ द अबव। तो टेफ्लॉन टेप will be correct answer. Option number 80. Next question number 81. What is the root radius when new wheel is turned in wheel lathe to one wheel profile? Option 1 13 mm, option 2 14 mm, option 3 15 mm, and option 4 none of the above. Correct answer होगा इसका 14 mm. Question number 82. What type of axle is used in AC and non-AC ICF coaches respectively? तो option A है 16.25 ton and 13 ton, option 2 24.3 ton and 16 ton, ऑप्शन 3 25 टन एंड 16.25 टन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एसी में 16.25 टन का एक्सेल एंड नॉन एसी में 13 टन का एक्सेल का यूज होता है आईसीएफ कोचेज में। क्वेश्चन नंबर 83, विच टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन डेमू ईएमयू कोचेज। ऑप्शन ए आर मॉडिफाइड, ऑप्शन 2 है साकू टाइप, ऑप्शन 3 AR टाइप HT एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर, Saku type. Question number 84. In which schedule maintenance of ICF coach, the coach is to be detached from the rack and placed in seek line for maintenance? A schedule, B schedule, trip schedule और intermediate overhauling IOH। तो IOH के लिए यह सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85. Which of the following observation is not done during rolling in examination? Option 1. Observe for any loss or dangling component. Observe whether there are any flat places on tire. Observe and listen for any worm axle box. Observe that any coach wagon has low wheel diameter. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि लो व्हील डायमीटर हम लोग रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में नहीं देखते हैं, बाकी सारे कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट बी। इस भाग में कुल 55 प्रश्न पूछे जाते हैं जो जनरल नॉलेज और राजभाषा से संबंधित होते हैं। ध्यान रखिए इस 55 प्रश्न में 15 प्रश्न ऑप्शनल होते हैं, यानी सिर्फ आपको 40 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन मकाओ, सेकंड ऑप्शन लियोन, थर्ड ऑप्शन रोम एंड फोर्थ ऑप्शन है बर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास रघुवंश, सेकेंड ऑप्शन है भाषा स्वप्न वसवदत्ता, थर्ड ऑप्शन है संबंधु कदम्बरी एंड फोर्थ ऑप्शन है हर्ष एंड रत्नावली। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुबंधु एंड कदम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, सेकेंड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन है रजिया, फोर्थ है बलबन। इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है बाबर बैटल ऑफ खानवा,
सेकेंड ऑप्शन है हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा। थर्ड ऑप्शन है अकबर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एंड फोर्थ ऑप्शन है जहांगीर, बैटल ऑफ बल्ख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जहांगीर एंड बैटल ऑफ बल्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो? फर्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बायोगैस consist of which of the following? First option है only methane, second option है methane and CO2 with some impurities, third option है methane, propane, butane and some impurities and fourth option है propane and butane। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, methane and CO2 with some impurities। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is India's first super computer? पहला फर्स्ट ऑप्शन है परम 8000, सेकेंड है परम 80,000, थर्ड है परम 800 एंड फोर्थ है परम 80। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परम 8000। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? ऑप्शन 1 वेलोसिटी, ऑप्शन 2 मोमेंटम, ऑप्शन 3 डिस्प्लेसमेंट एंड ऑप्शन 4 स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is not true about RAM, random access memory of computer? Option 1, RAM is temporary storage area. Option 2, RAM is sum as hard disk storage. Option 3, RAM is volatile. Option 4, information stored in RAM is gone when you turn the computer off। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, RAM is temporary storage area। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, which type of gear commonly used for speed reduction of 50:1? 50:1 की गति कम करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है हेरिंगबोन, ऑप्शन 2 है स्पर, ऑप्शन 3 है बेवल एंड ऑप्शन 4 है वार्म व्हील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 वार्म व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन 1 है पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन 2 है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन 3 हिस्टेरेसिस एंड ऑप्शन 4 नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, which of the following production unit of Indian Railway is the first production unit to be carried out with green co-platinum rating? फर्स्ट ऑप्शन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, सेकेंड ऑप्शन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, फोर्थ ऑप्शन है रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टू ओनली रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री? ऑप्शन 1 है IRIS, ऑप्शन 2 है ISO 3834, ऑप्शन 3 है 5S एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 IRIS। यहाँ से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी डिमांड के हिसाब से मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी के लिए हम इन क्वेश्चंस को स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, उसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जा करके कंप्लीट क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ स्टील above upper critical temperature and then cooling in the air? फर्स्ट ऑप्शन है एनेलिंग, सेकंड ऑप्शन है टेम्परिंग, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेपेयरिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोगीबिल ब्रिज, द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया? ऑप्शन नंबर 1 है 7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 4.94 किलोमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4.94 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी will be correct answer. Next question है question number 31. The Indian Railway are owned
and managed by whom? Option 1 Government of India, Option 2 Railway Board, Option 3 Ministry of Finance and Option 4 none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन 3 बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ द इंडिया? ऑप्शन 1 है गोविंद बल्लभ भाई पंत, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सौरभ चंद्र बोस एंड ऑप्शन 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्व अस्थिर और क्षण भंगुर है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है बुद्धिज्म, ऑप्शन 2 है जैनिज्म, ऑप्शन 3 गीता एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल्स and its capital is not correctly matched? क्वेश्चन नंबर 1 है चिली एंड सेंटियागो, ऑप्शन नंबर 2 है अर्जेंटीना एंड ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्थ कोरिया सियोल, ऑप्शन नंबर 4 है इथोपिया अदिस अबाबा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ कोरिया सियोल विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट द गवर्नमेंट हैज असाइंड रेगुलेटरी पावर टू हुम? ऑप्शन 1 है आरबीआई, ऑप्शन 2 है एसबीआई, ऑप्शन 3 है सेबी, ऑप्शन 3 आईसीआईसीआई। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर सेबी। सेबी रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट बायोग्रेडेबल? क्वेश्चन नंबर 1 है सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्च, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 है पीबीसी। इसका करेक्ट आंसर होगा पीबीसी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? ऑप्शन नंबर 1 है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर 2 है ई कोयल, ऑप्शन नंबर 3 है लैक्टोबैसिल्स, ऑप्शन नंबर 4 है ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोबैसिल्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल? क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल? फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिड, थर्ड ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन 1 absorption of water, option 2 absorption of light energy, option 3 absorption of carbon dioxide, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 absorption ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यहाँ से राजभाषा के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो पहला 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? ऑप्शन 1 14 सितंबर, ऑप्शन 2 16 सितंबर, ऑप्शन 3 25 अक्टूबर, ऑप्शन 3 नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14th of September। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 9 एंड ऑप्शन 4 है 10। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 9 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन 1 है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44, हु प्रेसिड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? क्वेश्चन नंबर 1 है डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM, क्वेश्चन नंबर 2 है एडिशनल डिविजनल मैनेजर ADRM, ऑप्शन नंबर 3 है डिप्टी जनरल मैनेजर एंड ऑप्शन नंबर 4 है राजभाषा ऑफिसर। इसका करेक्ट आंसर होगा DRM, डिविजनल के लिए DRM होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 सेक्रेटरी टू द जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्टिट्यूटेड? ऑप्शन 1 है 1963, ऑप्शन 2 है 1976, ऑप्शन 3 1987 और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा 1976, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन 1 है 20, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 30 एंड ऑप्शन 4 40। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30। टोटल 30 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन 1 10th जनवरी, ऑप्शन 2 25th जनवरी, ऑप्शन 3 21st सितंबर एंड ऑप्शन 4 14th फरवरी।
करेक्ट आंसर होगा 10th जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स? क्वेश्चन नंबर 1 26 जनवरी 1965, ऑप्शन 2 26 जनवरी 1967, ऑप्शन 3 26 जनवरी 1955 और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन 1 है 22, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है 24, ऑप्शन 4 है 18। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन 1 है 1968, ऑप्शन 2 है 1967, ऑप्शन 3 है 1968 एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कंस्टिट्यूटेड? ऑप्शन 1 है 5 जून 1955, ऑप्शन 2 है 6 जून 1955, ऑप्शन 3 8 जून 1955 एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑप्शन 1 है बीजी खेर, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन while it is the official language of a state? ऑप्शन 1 इंग्लिश, ऑप्शन 2 सिंधी, ऑप्शन 3 है उर्दू एंड ऑप्शन 4 है संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 55। हाउ मच अमाउंट इज गिवन एज द फर्स्ट प्राइज टू रेलवे एम्प्लॉय अंडर द प्रेमचंद अवार्ड स्कीम? ऑप्शन 1 है 20,000, ऑप्शन 2 है 10,000, ऑप्शन 3 18,000 एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 20,000। तो दोस्तों पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 3 में बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम लिंक को जरूर फॉलो करें जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चंस, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स डाल दिए जाते हैं जहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 3 में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।